हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज से हम कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस पुस्तक में महाभारत कथा को अलग अलग चैप्टर वाइज बांटा गया है। हम अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पाठ पढ़ेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं बाल महाभारत कथा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो चित्र ये दिया है, ये पाठ्य पुस्तक के बाहर का कवर पेज है, जिसमें कि आपको श्री कृष्ण जी रथ चलाते दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं। और ये जो पुस्तक है विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। आइए, महाभारत कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ किसने इसको लिखा, क्या क्या इसके बारे में है, वो यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो महाभारत कथा है वो वेद व्यास जी की देन है, उन्होंने ये लिखी है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को कंठस्थ कराई, मतलब याद कराई। मानव जाति में महाभारत की कथा का जो प्रसार है वो प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया और इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों को की एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो ये ध्यान से समझिए कि महर्षि शौनक जो है उस सभा के अध्यक्ष बने और सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों पत्नियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को 5 बच्चों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव
बढ़ता रहा, मतलब शत्रुता का भाव, दुश्मनी का भाव बढ़ता रहा। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। इसके पश्चात युद्ध हुआ। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। संक्षेप में तो ये कथा है, डिटेल में हम इसको अलग अलग चैप्टर वाइज कल से पढ़ेंगे। तो आज का जो ये हमारा पहला चैप्टर था महाभारत कथा, जो संक्षेप में थी, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, महाभारत की कथा किसकी देन है? तो जो हमने अभी पढ़ा उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो महाभारत की कथा किसकी देन है? उत्तर हो जाएगा महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। दूसरा प्रश्न होता है, व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? तो व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। उसके बाद दूसरे शिष्यों को याद कराई थी, कंठस्थ कराई थी। बाद में अपने दूसरे शिष्यों को याद कराई थी। प्रश्न संख्या 3 है कि मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रचार किसके द्वारा हुआ? तो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रश्न आता है, महर्षि वैशंपायन कौन थे? तो महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न संख्या 5 है, किसके यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे? तो महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। प्रश्न संख्या 7 है, महाराजा शांतनु के बाद किसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली? तो महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। प्रश्न संख्या 8, बाद में हस्तिनापुर की गद्दी विचित्रवीर्य को क्यों दी गई? चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई। प्रश्न आता है, विचित्रवीर्य के पुत्रों के नाम लिखो। तो विचित्रवीर्य जी के 2 पुत्र हैं,
वो हैं धृतराष्ट्र और पांडु। प्रश्न संख्या 10 है, धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर पांडु को गद्दी पर क्यों बिठाया गया? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। प्रश्न आता है, पांडु की कितनी रानियां थी, उनके नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। प्रश्न संख्या 12 है, पांडु अपनी 2 रानियों के साथ जंगल क्यों गए? तो पांडु जो है अपनी दो रानियों के साथ जंगल क्यों गए थे? पांडु से कुछ अपराध हो गया था, उसके प्रायश्चित के लिए वो जंगल गए थे। तो उत्तर हो जाएगा, पांडु अपनी 2 रानियों के साथ अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल गए थे। प्रश्न संख्या 13 है, पांडु के कितने पुत्र थे? उत्तर हो जाएगा, पांडु के 5 पुत्र थे। प्रश्न संख्या 14 है, पांडवों का पालन पोषण किनके द्वारा और कहां हुआ? तो उत्तर हो जाएगा, पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में हुआ। प्रश्न संख्या 15 है, युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को किन्हें सौंप दिया? तो उत्तर हो जाएगा, युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। प्रश्न 16 है, कौरव पांडव से क्यों जलते थे? 5 पांडव बुद्धि में तेज, शरीर में बली और मधुर स्वभाव के थे। पांडवों के गुण सबको मोह लिया करते थे, इसलिए यह देखकर कौरव उनसे जलते थे। प्रश्न संख्या 17 है, कुरु राज्य का बंटवारा किस प्रकार हुआ? तो उत्तर हो जाएगा, कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, राजा लोगों के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? उत्तर है, राजा लोगों के बीच चौसर का खेल खेलने का रिवाज था। प्रश्न संख्या 19 है, पांडवों का राज्य कैसे छीना और उन्हें क्या भोगना पड़ा? चौसर के खेल में शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। प्रश्न है, खेल की क्या शर्त थी? शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, कौरव और पांडवों में युद्ध का क्या कारण था? तो दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से इनकार कर दिया था। यही कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना। तो मित्रों, वीडियो को पूरा अवश्य देखा करिए और सभी बताए गए प्रश्नों को अवश्य तैयार कीजिएगा अच्छे अंक लाने के लिए। और जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।